जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों आरआरबी के लिए सामान्य ज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों रेलवे की प्रत्येक परीक्षा के लिए हम साथियों सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। बात करें सामान्य ज्ञान की तो देखिए सामान्य ज्ञान में हम आपको इतना करा चुके हैं। देखिए पहले इतिहास में देखिए, इतिहास के माध्यम में प्राचीन इतिहास में देखिए ये सभी हम करा चुके हैं, ये सभी साथियों करा चुके हैं और ये सभी चीज करवा चुके हैं। ये और मध्य इतिहास में हम साथियों ये सब करवा चुके हैं। अरबी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये सभी हम करा चुके हैं। आज हम देखेंगे साथियों सल्तनत कालीन स्थापत्य चित्रकला एवं विजयनगर या फिर बहमनी साम्राज्य, ये दो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे इसी तरह अध्ययन करते चले जाएंगे। यदि साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए साथियों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है, ये रहा साथियों पहला प्रश्न। देखिए क्या कहता है, कहता है कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। शाही अताला मस्जिद, नाखुदा मस्जिद, अदीना मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो वो साथियों कौन सी मस्जिद थी, वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, जो कि साथियों किसके पास, कुतुब मीनार के पास ही बनी थी। और ऐसा माना जाता था यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। किसने बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये बात याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, उसने ही साथियों कौन सा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। तो साथियों देखिए अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, कुवली कुतुब शाह। तो साथियों आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों कुतुब मीनार का निर्माण करवाने का आदेश दिया, यानी कि इसकी नींव रखी। और इसका निर्माण साथियों किसने करवाया, देखिए हमारी बात को समझिए ध्यान पूर्वक। देखिए बच्चों इसका नींव किसने रखा, मतलब शुरुआत किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने साथियों कितनी, 1 मंजिल बनवा दी। इसने 1 मंजिल बनवा दी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनवाई। और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई पोलो गेम खेलते हुए। फिर आया इल्तुतमिश, ये कुतुब मीनार की 3 मंजिल बनवाई। तो 1 और 3 कितनी हो गई बच्चा, 1 और 3 हो गई 4 मंजिल। 1 और 3 कितनी हो गई, 4 मंजिल हो गई। लेकिन किसी दुर्घटनावश कारण इसकी चौथी मंजिल साथियों जो है ढह गई, यानी कि गिर गई। फिर उसके चलते फिरोज शाह तुगलक ने उस चौथी मंजिल का निर्माण पुनः निर्माण करवाया और उसके अतिरिक्त साथियों 5वीं मंजिल भी बनवाया। इस तरीके से यदि देखा जाए एक प्रकार से तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया और फिरोज शाह तुगलक ने पूर्ण रूप से समाप्त किया। यदि इल्तुतमिश ना हो ऑप्शन में कि किसने पूरा किया, तो आपका उत्तर फिरोज शाह भी हो सकता है। वैसे इस प्रश्न का ऑप्शन उत्तर भी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, पूरा किसने करवाया। देखिए यहाँ पर साथियों फिरोज शाह तुगलक है साथियों, इल्तुतमिश नहीं है। बात कर रहा पूरा किसने करवाया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। देख जबकि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। शुरुआत किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था बच्चों। और हमसे शुरुआत नहीं पूछा है, पूरा किसने पूछा है, तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण साथियों
कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और कब करवाया था? 1192 ईस्वी के 1192 ईस्वी से 1199 ईस्वी के मध्य में करवाया था। आपका उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? बच्चों, इस्लामी शिल्पकला, कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा ये साथियों सभी दिल्ली सल्तनत काल से साथियों संबंधित है। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? आपको ये बतलाना है बच्चों। कृष्णदेव राय किस काल से या किस वंश से संबंधित थे? ये तुलुव वंश से संबंधित थे। ये तुलु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ये कृष्णदेव जो राय हैं, ये साथियों विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं और ये तुलु राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन आपका उत्तर ए हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए, ये साथियों विजयनगर साम्राज्य अभी बता देंगे, चलिए आगे प्रश्न में बता देंगे। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली स्थापित है? द्रविड़ शैली का साथियों निर्माण किया गया है। तो देखिए एलोरा की गुफाएं, हम्पी, कोरनाक, खजुराहो, ये साथियों दोनों ये सभी साथियों नागर शैली में विकसित हैं। इसमें नागर शैली में विकसित हैं। और जबकि बात कर ले साथियों हम्पी की, ये द्रविड़ शैली में विकसित है। ऑप्शन आपका उत्तर बी हो जाता है। हम्पी साथियों कहाँ है? हम्पी साथियों इस समय वर्तमान में केरल में है, जो कि वास्तुकला द्रविड़ शैली में स्थापित निर्मित हम्पी के मंदिरों में उनकी साथियों पहचान है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता है विट्ठल मंदिर स्मारक इनमें से किस समूह के अंतर्गत आते हैं? विट्ठल मंदिर साथियों ये हम्पी के स्थित स्मारकों के समूह के अंतर्गत आते हैं। आपका उत्तर ऑप्शन बी। और विट्ठल मंदिर में बच्चों किस देवता की? भगवान विष्णु की साथियों पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है या भगवान विष्णु को समर्पित है विट्ठल मंदिर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर बच्चों ये भगवान शिव को समर्पित है। आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, बुक्का प्रथम। देखिए दो भाई थे, एक था हरिहर और हरिहर प्रथम, और एक था, चलिए प्रथम छोड़े, हरिहर एवं बुक्का प्रथम, ये दोनों प्रथम थे। इन्होंने ही साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की साथियों? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में ये साथियों दो भाई थे और इन्होंने ही मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य में साथियों 4 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले किया संगम राजवंश ने, फिर साथियों सलूब राजवंश ने, फिर साथियों तुलुब राजवंश ने, और फिर साथियों अरबिडो राजवंश ने। ये चारों राजवंशों ने साथियों किस पर? विजयनगर साम्राज्य पर साथियों शासन किया। सबसे पहला संगम हो जाता है और ये बुक्का प्रथम जो है ये संगम से ही संबंधित था। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमान शाह या फिर उसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कि भैया कौन से साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की? ये साथियों बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को अलाउद्दीन बहमन शाह भी नाम से जान सकते हैं, अभी आगे बतला चुके हैं। और साथियों
आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। क्या कहता है, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक रहे थे, ये बतलाना है बच्चों। तो प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के, ये साथियों तुलुब राजवंश के शासक रहे थे। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। तुलुब राजवंश के शासक कौन थे, ये साथियों थे कौन, वीर नरसिंह थे। और आपको हम पूरा साथियों जानकारी दे दे, सलूब राजवंश के शासक कौन थे, सलूब राजवंश के साथियों सालूर नरसिंह थे। शालू के सालूर नरसिंह थे, ये बात याद रखेंगे। सलूर नरसिंह, ये सालू भी उनके नाम से जुड़ा हुआ था, समझ गए ना। और अरबिडो के साथियों, अरबिडो राजवंश के संस्थापक कौन थे, अरबिडो राजवंश के संस्थापक तिरुमल थे बच्चों। कौन, तिरुमल, या इनसे संबंधित साथियों जो भी शासक था वो तिरुमल था। और संगम से तो हम बता चुके, बुक्का प्रथम एवं हरिहर प्रथम। आपका उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता हम्पी, हम्पी जो है कौन से साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। सभी रेलवे परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से सभी साथियों धुआं धुआं कर देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वर्तमान समय का कौन सा नगर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। बच्चों अभी बताया हम्पी, जो वर्तमान में हम्पी ही है, और ये केरल में, कर्नाटक में स्थित, सॉरी, और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कर्नाटक, सॉरी, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। साथियों 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेव राय ने शासन किया। और ये किस राजवंश से संबंधित थे, ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। ये साथियों बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। और ये किस राजवंश से संबंधित थे, ये भी तो आपको जानकारी होना चाहिए। ये साथियों विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जो कि आपको हम पहले ही बतला चुके हैं। और ये तुलुब राजवंश के शासक थे, तुलुब राजवंश के शासक थे। आपका उत्तर ऑप्शन डी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के साथियों शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और बहुत ही प्रतापी और बहुत ही शक्तिशाली, अभी अभी उत्तर आपको बतलाया है। देखते हैं अगला। कहता निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्ता माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ लिखा, ये साथियों श्री कृष्णदेव राय ही हैं। श्री कृष्णदेव राय ही हैं जो साथियों विजयनगर साम्राज्य के एकदम प्रतापी और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और इनके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि साथियों ये बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा जो हुआ करते थे उस समय, वो कृष्णदेव राय ही थे। साथियों बताओ जिसके बारे में बाबर ने अपनी साथियों आत्मकथा में उल्लेख किया, तो वो कैसा राजा रहा होगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अन्नामया मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे, ये आपको बतलाना है बच्चों। वो साथियों आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा, कहता देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोंटी ने कौन से ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया, 1420, 1424, 1418, 1419। साथियों देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने सन 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। देखिए साथियों दौरा किया और विजयनगर की यात्रा की, और भारत के इस यात्रा करते हुए कौन, निकोलो कोंटी ने भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोंटी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटी नामक पुस्तक भी लिखी। क्या,
ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटी नामक पुस्तक भी उसने लिखी। कौन? निकोलो कोंटी ने। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सॉरी ऑप्शन ए होगा बच्चों 1420। ऑप्शन बी मेरे गलती से निकल गया मुंह से, 1420 होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कौन से साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर एवं बुक्का ने की थी? बच्चों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का प्रथम ने की थी। बात आप लोग जानते हैं साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, कहता गोलकुंडा गोलकुंडा किला किसके दौरान बनवाया गया था? विजयनगर साम्राज्य, कुतुब शाही राजवंश, सातवाहन राजवंश, होयसल राजवंश। तो किसके? बच्चों ये विजयनगर साम्राज्य के साथियों दौरान बनवाया गया था। आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। इस प्रश्न में साथियों रेलवे ने माना है, इस प्रश्न में रेलवे ने माना है कि उत्तर कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। स्टार वाला प्रश्न है। यदि इन चारों में से आप कोई भी उत्तर लगा देते हैं तो आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा, या कि जितने अंक का एक प्रश्न होगा उतने अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। समझ गए ना? पूरे पूरे अंक सही प्रदान किए जाएंगे। लेकिन साथियों इसका उत्तर कहीं कहीं देखा कि आयोग ने यह भी माना है, तो इसीलिए हम आपको यह लगाने की राय देते हैं। वैसे आप कोई भी लगा देंगे तो चलेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों तेलंगाना राज्य में स्थित है। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए बच्चों 26 नंबर हो गया। 27 नंबर कहता है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन हुआ करते थे? बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम, रामदेव राय। हमने आपको क्या बताया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर हरिहर प्रथम हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम नाम के 2 भाइयों ने किया। 2 भाइयों ने इसका साथियों क्या किया? स्थापना की। तो हरिहर प्रथम भैया इनके प्रथम राजा हुआ करते थे, पहले राजा हुआ करते थे, क्योंकि हरिहर जो थे ये बड़े थे। ऑप्शन ए आपका सही सॉरी सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स एटकिंसन, मैथ्यू बोल्टन, एडवर्ड बार्लो। तो साथियों उसका नाम था जिसने साथियों हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाकर रखा, उसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब साथियों। साथियों आपको हम बता दें कि आज की वीडियो में इतना ही साथियों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सके और आने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर सके। साथियों आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और बात करें साथियों इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको मिलता रहेगा डेली क्लासेस का। और साथियों साथ ही लेटेस्ट किताब का पीडीएफ आपको एकदम निःशुल्क मिल जाएगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए साथियों। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।